प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के ध्यान के लिए लेकर पढ़ेंगे नीति वचन 9 उसका 10वां वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। इसी वचन को हम इंग्लिश में भी देखेंगे। प्रोवर्ब्स 9:10। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम एंड द नॉलेज ऑफ होली वन इज अंडरस्टैंडिंग। प्यारे प्रजा, इस वचन में हमें 2 की वर्ड्स मिलते हैं। पहला है बुद्धि, दूसरा समझ। बुद्धि यानी विजडम और समझ अंडरस्टैंड नॉलेज। बुद्धि का मतलब ये होता है कि हमें जो चीज़ एक्सपीरियंस, कॉमन सेंस और अपने समझ और अंडरस्टैंडिंग से जो हम डिसीजन लेते हैं, जो जजमेंट हम करते हैं, वो यानी हमें जो सही गलत पता है और हम जो जानते हैं उससे जो हम डिसीजन लेते हैं उसको विजडम कहते हैं। और दूसरा नॉलेज यानी हमें जो एक्सपीरियंस या बुक से या थियोरेटिकली हमने जो पढ़ा है उससे नॉलेज समझ कहते हैं। तो इस वचन में हमें बुद्धि का आरंभ तब होता है जब हम यहोवा का भय मानने लगेंगे। यानी हम अगर परमेश्वर यीशु मसीह का भय मानेंगे और उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो हमें उससे बुद्धि का प्राप्त होता है। और दूसरा, हम यदि परमेश्वर यीशु मसीह को जान जाएंगे कि वो ही परमेश्वर खुदा है, वो ही सच्चा परमेश्वर है और वो ही इस जगत पर राज्य करते हैं, तो हमें इस पृथ्वी का सारा समझ मिल जाएगा कि हमें किस प्रकार अपने जीवन को बिताना चाहिए। जिस प्रकार उसका वचन ये कहता है, पहला यूहन्ना 5:20 इस प्रकार कहता है, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। प्यारे प्रजा, यदि हमें अनंत जीवन और परमेश्वर यीशु मसीह को जानना है तो हमें पहली बात यह समझना है कि परमेश्वर यीशु मसीह का सत्य को जानकर, पहचान कर उसके अनुसार चलने पर हमें इस पृथ्वी का सारा समझ और इस पृथ्वी पर हमें किस प्रकार अपने जीवन को बिताना चाहिए, इस बात का हमें समझ मिलता है। इसे हम समझ जाएंगे। तो प्यारे प्रजा, जिस प्रकार परमेश्वर ने एक दृष्टांत के द्वारा हमें ये बताने की कोशिश की है। लूका के किताब उसके 12वां अध्याय 13 से 20 इस प्रकार कहता है कि एक धनी व्यक्ति था। जब उसके पास धन संपत्ति काफी ज्यादा हो गया था, तब उसने ये सोचा कि यदि मैं इस धन संपत्ति को जमा कर रखूं और इकट्ठा कर इसे संभाल कर रखूंगा तो मेरे जीवन में इसका प्रयोग होगा। मैं इसे आराम से इसमें अपने जीवन को खुशी और सब प्रकार के इच्छाओं के साथ मैं इसे आराम से व्यर्थ कर सकता हूँ, ऐसे उसने सोचा। लेकिन परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि यदि एक दिन उसका मृत्यु हो गया तो उसका इस धन संपत्ति का क्या लाभ होगा, क्योंकि उस धनी व्यक्ति ने इस सारे धन संपत्ति को तो अपने साथ मृत्यु के बाद ले नहीं जा सकता है ना। इस प्रकार प्यारे प्रजा, इस धनी व्यक्ति के समझ और उसके बुद्धि ने उसे ये सिखाया कि यदि वो उसके धन संपत्ति को इकट्ठा कर रखेगा तो वो खुशी और अय्याशी का जीवन जी सकता है। लेकिन परमेश्वर का बुद्धि और समझ उसे इस प्रकार कहता है कि यदि एक दिन तेरा मृत्यु हो गया तो इस धन संपत्ति का तेरा क्या लाभ होगा, क्योंकि तू मृत्यु के बाद इस धन संपत्ति को लेकर नहीं जा सकता है। तो प्यारे प्रजा, हमें भी अपने बुद्धि और अपने समझ के आधार पर अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम वैसा करेंगे और हमने वैसा अपने जीवन को बिताने की कोशिश की तो हमें उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार इस धनी व्यक्ति ने किया उससे मृत्यु के बाद उसके धन संपत्ति का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए प्यारे प्रजा, हम परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर के समझ को जानकर उससे अपने जीवन को बिताना चाहेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश होकर हमें आशीषित कर हमें जो चाहिए, जो हम जिस चीज का इंतजार करते हैं वो जरूर देगा। प्यारे प्रजा, आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद हो राजा। परमेश्वर, आज जिस प्रकार आपने हमसे वचन के द्वारा बातें किया राजा की परमेश्वर, हालेलुया राजा, हमें आपकी समझ और बुद्धि को दीजिएगा राजा, ताकि हम हालेलुया राजा परमेश्वर आपकी नाम की महिमा कर पाए राजा। हम हालेलुया परमेश्वर आपके लिए हमारे जीवन को हालेलुया बिताने के लिए आप हमें सहायता और मदद कीजिएगा राजा। जिस प्रकार हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया राजा, आपने हमें सिखाया है उस सारी बातों को मानकर हालेलुया आपके वचन के अनुसार चलकर आपका भय मानने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिएगा। हमें अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, आप लेकर चलाएगा। सारा स्तुति, महिमा और आदर हम आपको देते। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले मेरे प्यारे पिता, आमीन।